सीयूईटी पीजी एलएलबी जो एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट हुआ उसकी वेरी अवेटेड आंसर की आ चुकी है। ये अभी प्रोविजनल आंसर की है। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस गलत हैं, क्या क्वेश्चंस चैलेंज करे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी, पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। हम मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउएवर आई विल बी टेलिंग यू ओवरऑल 75 क्वेश्चंस में से क्या क्वेश्चंस चैलेंज करे जा सकते हैं। ऑल्सो जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस पेपर डिस्कशन से आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं और किस लेवल तक की तैयारी उनको करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। पहले भी हम पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। जिस दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तभी हमने पेपर डिस्कस कर लिया था एक बार। आज इनफैक्ट फुल पेपर हमारे सामने है। क्या क्वेश्चंस हैं जो उस टाइम पे कंफ्यूजन थी वो सब अब क्लियर है। एक एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इसको देखेंगे। आई ऑलरेडी हैड अ लुक एट द पेपर और मुझे अगेन आई वुड से पेपर मॉडरेट इजी के बीच में ही लगा। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इवन फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी लेंदी नहीं है। तो मुझे ऐसा डिफिकल्टी लेवल पेपर का इतना ज्यादा नहीं लगा। एंड जैसा कि कट ऑफ की बात है, एक बार फाइनल आंसर की आ जाती है दोबारा से हम कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उनका एडमिशन हो सकता है या नहीं। वीडियो के एंड में मैं चैनल पे पोल भी कंडक्ट कराऊंगी, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट पोल और अपना जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो डालिए, ताकि इसके बाद हम एक बार एक अच्छे से वीडियो में डिस्कस कर सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है फॉर दिस एग्जामिनेशन। एक बार पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है फिर मैं ब्रीफली इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगी और क्वेश्चंस की चैलेंजिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द कोड्स। मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी के कोड से आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आंसर्स आंसर की में गलत हैं। बट एज फार एज आई हैव सीन इतनी कोई भी मिस्टेक्स नहीं है आंसर की में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वाइज। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर है दैट इज fill in the blanks, and the statement is he as well as his friends dash denied entry into the stadium. Now here the term used is friends. He as well as his friends were denied entry to the stadium. So the answer, correct answer would be were. जो आंसर की है उसमें ऑप्शन 3 मार्क्ड है, वॉज नहीं होगा। अगर यहां पर सिंगल पर्सन होता, हिज फ्रेंड वॉज डिनाइड एंट्री, दैट इज डिफरेंट। हियर देयर आर टू पीपल, तो word use होगा for the plural. So this is the question that can be challenged. Yes. Then moving forward, हमको अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड में से बताना है। ये वाला जो पार्ट है अंडरलाइन, इसको रिप्लेस करना है बेसिकली। चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य द स्ट्रेटेजिस्ट लिव्ड डैश द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर होगा ड्यूरिंग, बिकॉज जब हम किसी के रेन की बात कर रहे हैं तब हम टर्म ड्यूरिंग यूज करते हैं। ऑप्शन सी आंसर की में भी करेक्ट दिया हुआ है। देन हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। माई मदर्स ऑफिशियल कार इज पार्क्ड एल्सवेयर। हियर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ये वाला सही है, आंसर की में भी सही मार्क्ड है। देन रीअरेंज करना है हमको। सो rearrange the following words in a paragraph. So as per the rearrangement, the correct part is, पहले हम बात करेंगे कि जापानीज रॉक गार्डन की जो हम चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज द इंट्रोडक्टरी लाइन विच इज करेक्ट। देन इट इज फॉलोड बाय वी आर नाउ कमिंग टू द गार्डन। रॉक गार्डन की बात करी, फिर हम गार्डन की डायमेंशंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीज एंड द शेप्स, जो हमारा ऑप्शन ई है। उसके बाद हम स्पेसिफिक रॉक साइजेस की बात कर रहे हैं ऑप्शन बी में, और डी में हम बात कर रहे हैं विजिटर्स किस तरह से, किस एंगल से उसको देख सकते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज द गिवन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स और वन ऑफ द सेगमेंट हैज एन एरर और हमको वो बताना है। सो द स्टेटमेंट इज द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इज डेवलप्ड। सो ये ए पार्ट हो गया। बी इज in developed nations is being interpreted as an response. The moment you see an response, you know articles में वो vowel से पहले ही an use होता है, तो ये outrightly ये वाला पार्ट गलत है, which is that option 2 हमारा B पार्ट जो है वो गलत है और आंसर की में करेक्टली भी मार्क्ड है। देन नेक्स्ट हमको बताना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो रिप्लेस कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को। नाउ आई अंडरस्टैंड इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन है। हाउ डू सारा अपील टू द एग्जामिनर्स, इसका जो ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म होगा, हाउ डज सारा अपील टू द एग्जामिनर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स
would say that how did Sara appeal to the examiners, जैसा कि कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये वाली जो अपील है, जब हम हाउ डिड लगा रहे हैं, तो इसमें हम कोर्ट वाली अपील की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस हो गया। ऐसे जब पेपर्स होते हैं तो हमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हमको कॉमन सेंस लगा के मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। सो यहाँ पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी हाउ डज सारा अपील टू द एग्जामिनर्स। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, डिड भी ऑप्शन हो सकता है, आप कर सकते हो चैलेंज। ऑल्दो बहुत आसानी से जो आंसर्स हैं इस तरह से चेंज नहीं करते हैं वो लोग, बट यस इफ यू वांट टू ट्राई योर लक, तो अगर आपने ऑप्शन बी मार्क किया है तो आप चैलेंज कर सकते हो। मे बी क्वेश्चन फिर ड्रॉप हो जाएगा अगर 2 आंसर्स हुए तो। देन मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस हमें चूज करना है टू लॉजिकली कंप्लीट। ओके, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। ऑप्शन यहाँ पर 3 ही है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। देन नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द फीलिंग्स और आइडियाज दैट आर सजेस्टेड बाय अ वर्ड। इसको हम, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कॉनोटेशन, कि हम किस कॉनोटेशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी कॉनोटेशन, आंसर की में करेक्टली मार्क्ड है। देन नेपोटिज्म का बेस्ट एक्सप्रेशन पूछा है। नेपोटिज्म हम सबको पता है फेवरेटिज्म होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये एकदम करेक्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेपर में भी स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, और हमने जिस तरह से आपके मॉक्स बनाए थे, हमने भी आपको स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के दिए थे। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी जो यहाँ पर देखी जा सकती है विद द मॉक्स। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो मॉक्स में भी आ चुके हैं, यूट्यूब वीडियोस में आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड थे। सो आई एम गेसिंग कि काफी स्टूडेंट्स, ये जो हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, आपके आंसर्स जरूर सही होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, अपने चैनल को फॉलो करा है, आपने मॉक्स रिलीजियसली दिए हैं, देन आई डोंट थिंक कि इस पेपर में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी आपको अटेम्प्ट करने में। देन एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स बेसिकली मींस ऑपोजिट। तो अगर आप यहाँ पर टर्म्स देखोगे, ऑनर, रेवरेंस, ये सेम कलर के वर्ड्स है। ग्लोरी, रिनाउन, ये भी सेम है। फैब्रिकेट, कंस्ट्रक्ट करना। इरेडिकेट, किसी चीज को हटाना और किसी चीज को प्लांट करना, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है, आंसर की में भी करेक्टली मार्क्ड है। Then, my uncle is known for telling long winding stories. Everyone in the family is aware that what he says must be, अब यहां पर salt की बात करी है, so the correct idiom here will be taken with a pinch of salt. So option 3 correct है, आंसर की में correctly marked है। Then क्वेश्चन 12 देखते हैं। वन ऑफ, आपको बेसिकली एरर वाला सेगमेंट बताना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक। सो यहां पर करेक्शन बी पार्ट में है, इसमें आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू लंडन, क्योंकि हम टिक कर रहे हैं वन ऑफ। देन नेक्स्ट इज अगेन हमको अप्रोप्रिएट वर्ड से रिप्लेस करना है। अब यहां पर भी शायद कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को। सिंस हर हेल्थ वाज डिटोरिएटिंग रैपिडली, द डॉक्टर डैश हर टू अ स्पेशलिस्ट। सो करेक्ट आंसर इज रेफर्ड हर टू अ स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली डेफर्ड नहीं होगा आंसर, डेफर्ड का मीनिंग होता है डिले। रेकमेंडेड लोगों को लग सकता है कि रेकमेंडेड करेक्ट आंसर है, या कुछ लोगों को लग सकता है कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। सी डॉक्टर डायरेक्टेड हर टू अ स्पेशलिस्ट, अगर हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में 1 और 3 नहीं होता तो हम फिर भी कह सकते थे नो चेंज रिक्वायर्ड, कि ब्रॉडर सेंस में हम कर सकते हैं दैट डॉक्टर ने उसको डायरेक्ट किया टू अ स्पेशलिस्ट, बट एक्चुअल में करेक्ट वर्ड इज रेफर। कुछ लोग बोल सकते हैं रेकमेंड भी हो सकता है, क्योंकि रेफर रेकमेंड एक ही है, बट अगर आप सेंटेंस को फुल्ली पढ़ोगे, रेकमेंडेड हर में फिर टू नहीं आएगा, रेकमेंडेड हर अ स्पेशलिस्ट। So this is the correct answer, referred, आंसर की में correctly marked है। The front part of the historical monument was damaged in the earthquake। किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम फसाड बोलते हैं। विसाज इज बेसिकली अ फेस, सो यहां पर करेक्ट आंसर है फसाड। देन नेक्स्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें से हमें अप्रोप्रिएट इडियम रिप्लेस करना है। दैट आर्ग्यूमेंट इज अनसाउंड, मतलब दैट आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड गुड। सो जब डज नॉट होल्ड गुड, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो अगर आपने इडियम्स पढ़े हैं ढंग से तो वहां पर विल नॉट होल्ड वाटर इज एन इडियम। ये बाकी चीजें जो है ये इडियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर की में करेक्टली मार्क्ड है। अब इंग्लिश खत्म होता है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीके सेक्शन। जीके में नाउ इट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट गिवन सेक्शन वाइज, बीच बीच में मैथ्स रीजनिंग के भी आएंगे, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। जो आंसर्स हैं वो सेपरेटली डिस्कस होंगे, सोल्यूशंस क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर सॉल्विंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इस वीडियो में बिकॉज टाइम की पॉसिटी कम है, कल तक हमें चैलेंज भेजना है, तो हम आज की वीडियो में करेक्ट क्या क्या है, इनकरेक्ट क्या है वो देख रहे हैं।
कल्प सूत्रा जो है ये एक कैनोनिकल टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है ये इलस्ट्रेट किया गया है जैन ट्रेडिशन में, जैनिज्म में, और ये 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है। वेरी वेरी इजी, ये क्वेश्चन हम अपनी करंट अफेयर्स वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर इसरो का डिस्कशन भी हुआ था। श्री हरिकोटा, अगर आपको याद होगा, टर्म यूज करी गई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि आपकी इनकम, जो जिस तरह से आपका जो भी रेवेन्यू है उस पे डायरेक्ट टैक्स हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल पे हो रहा है इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स एक कंपनी पे, लीगल पर्सन पे टैक्स हो रहा है, प्रॉपर्टी पे टैक्स हो रहा है, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम पे करते हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। देन हियर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। 51st चीफ जस्टिस, ये तो इतनी बार क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, यू शुड हैव गॉट इट रॉन्ग। ऑप्शन 4 जस्टिस संजीव खन्ना इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये भी पता था कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पहले रिटायर हुए हैं, इनके ऊपर हमने स्पेसिफिक पोस्ट भी करी थी कि ही वाज द 50th चीफ जस्टिस और वो रिटायर हो रहे थे नवंबर में, पूरा डिस्कशन हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। देन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये काफी इजी आपका फैमिली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हस्बैंड है। देन यूआईडीएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगेन करंट अफेयर्स वीडियोस में ये सब डिस्कस होता है, तो कुछ ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। देन मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। 4:1 का रेशियो करेक्ट है और आंसर की में करेक्टली गिवन है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो आपकी कंप्यूटर्स की आपको शॉर्टकट्स जो पीडीएफ अवेलेबल थे मॉड्यूल में, उन सब में बातें दी हुई हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर से वी सॉ 10 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, डिस्पाइट की क्वेश्चंस 75 हो गए, बट 10 फ्रॉम दिस 75 वॉज अलॉटेड टू कंप्यूटर्स। और हमने भी टाइम एंड अगेन आपको स्ट्रेस किया था कि कंप्यूटर्स सरप्राइजिंगली काफी इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से करना चाहिए। अगर आपने एडवाइस सही से ली है तो आपका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देन सिंपल इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया है। ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट आंसर है मैथ्स में। नंबर सीरीज, ये हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ मणिपुर मेघालय में, क्योंकि मिजोरम के थ्रू पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ईस्ट की अगर हम बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एरियाज में करता है, त्रिपुरा में करता है। सो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर है। बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के थ्रू टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। देन हियर अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। देन 29th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 396 हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर की में करेक्टली मार्क्ड है। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब हम चेक करते हैं एमएस वर्ड में, तो जो शॉर्टकट की यूज करी जाती है वो होती है F7, करेक्टली मार्क्ड है। देन 31 क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन 2 है। 421 निपुण भारत मिशन लॉन्च करा गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हमने पेपर डिस्कशन के टाइम पे प्रॉपरली ये चीज दोबारा से डिस्कस करी भी थी कि निपुण भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू लाया गया है। देन कोडिंग, आप अगेन कोडिंग के आप क्वेश्चंस देखोगे, बेसिक इजी क्वेश्चन आए हैं आपके कोडिंग के, और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। देन गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, ये हमने स्पेसिफिक पोस्ट डाला था इसके ऊपर, और ये आपका करेक्ट बिल्कुल होना चाहिए। संजय मल्होत्रा इज द आरबीआई गवर्नर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। उनसे पहले थे शक्तिकांता दास, तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए आंसर। देन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, क्रिटिकल रीजनिंग का आप क्वेश्चन मान सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ बेसिकली बात करी गई है कि शॉपिंग मॉल्स में जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं लास्ट फ्यू इयर्स की। अगर हम बात करें, मॉल्स खुले हैं बट विजिटर्स कम हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है ये जनरली हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोग कम जा रहे हैं और रेवेन्यू हाई है, तो वो जो लोग कम जा रहे हैं वो काफी स्पेंड कर रहे हैं इन दीज मॉल्स, विच इज वाई फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट स्पेंडिंग मोर। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो ऑप्शंस आप देखोगे ये आपके मैच नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये सेपरेट वीडियो में, मैथ्स रीजनिंग की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन। देन ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सीरीज में। हियर आंसर इज ऑप्शन 1 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, करेक्टली मार्क्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनमें से कौन नहीं है? अगर आपको पता होगा, मिस्टर गांधी जो हमारे फादर ऑफ नेशन रह चुके हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। बाकी जो है, जैसे
Option for 1 and 2, these were the female members. Jawaharlal Nehru, as you already know, he was at the forefront. So ये यहाँ पर आपका लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था कि एम के गांधी इज द करेक्ट आंसर. देन विच इंडियन स्पेस मिशन कंप्लीटेड इट्स हेलो ऑर्बिट अराउंड सन L1 पॉइंट. करंट अफेयर्स में डिस्कस हुआ था ये आदित्य मिशन L1. आदित्य L1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस और इंट्रोड्यूस करे गए थे ओवर एंड ओवर. ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. आपके जो नोट्स हैं, जो आपके मॉड्यूल्स हैं, उसमें भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रेजेंट किए गए करे थे बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ऑप्शन 2 यहाँ पर 810 हमारा करेक्ट आंसर है. देन इस क्वेश्चन को लेके आई नो बहुत बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी वो रिवर है जहां पर लॉर्ड राम ने अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करी थी वाइल गोइंग टू द एग्जाइल. सो ये वापस आने के बाद की बात नहीं है, ये जाते टाइम की बात है. तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है. ऑप्शंस आपके गंगा, सरायू, तमसा और सुबर्णरेखा है. अब यहाँ पर ऑप्शंस 2 और 3 में लोगों को कंफ्यूजन है. अगर आप देखोगे फर्स्ट नाइट जाते हुए स्पेंड करी थी तमसा रिवर में, जो होली डिप लिया था वो सरायू रिवर में लिया था. अदरवाइज सरायू रिवर इज द मेन रिवर जो अयोध्या में लोकेटेड है. बचपन से वो उस रिवर में होली डिप्स लेते आए हैं और एग्जाइल में जाने से पहले भी होली डिप वहां लिया गया था. जल समाधि वहां ली गई थी. बट रात जहां पर उन्होंने स्पेंड करी थी बिफोर गोइंग, दैट इज तमसा रिवर. देन और आंसर की में भी आपका तमसा मार्क्ड है, तो ये करेक्ट है. हरप्पन सिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. इसमें से कौन सी सिटी क्राफ्ट प्रोडक्शन पे डिवोटेड थी? हरप्पा, मोहिंजोदारो, चान्हुदारो और राखीगढ़ी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है चान्हुदारो, बिकॉज यहाँ पर एक्सक्लूसिवली ऐसी क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसे शेल मेकिंग वगैरह ये सब होती थी और ये इम्पोर्ट रादर करी जाती थी. हरप्पा और मोहिंजोदारो में भेजी जाती थी इनकी इन सिटीज में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 विच इज करेक्टली मार्क्ड ऑल्सो इन द आंसर की. महाभारत किसने लिखी थी? अगर ऑप्शंस देखोगे, महर्षि पराशर. ये एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है महर्षि पराशर. वाल्मीकि जो है वो रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है. महर्षि वेद व्यास ने आपकी महाभारत लिखी है और इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. देन आपका डायरेक्शंस का क्वेश्चन आ गया जो डायग्राम बेस्ड होता है. यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है. अगेन कोडिंग डी कोडिंग, ये जो आपका सिंबल्स है, सिंबल बेस्ड अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 करेक्ट आंसर है, 0 यहाँ पर आंसर होगा. देन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आपके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. सोल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा इन सेपरेट वीडियो. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस. डिक्शनरी में ये बहुत बहुत इजी था. मतलब डिक्शनरी में आप देखोगे फर्स्ट 2 वर्ड्स बिल्कुल सेम है. तो सबसे पहले आपका ए आएगा डिक्शनरी में, फिर सी आएगा, फिर टी आएगा और फिर डब्ल्यू आएगा. इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. देन एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन है. अगेन परसेंटेज और एवरेज मिक्स है. बड़ा इजी क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स लगाई गई है. ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. पीएम बनने के लिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 25 ईयर्स. इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है. ये मैंने आपको बोला था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की रिविजन सीरीज जो हमारी प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक कर लेना, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस कराए गए हैं. Then if okay, this one again is a maths related question. Option 4 9:8 यहाँ correct answer है. Answer key में correctly marked है. M.K. Gandhi launched Quit India movement after the failure of which of the following? Round Table, Cripps, Cabinet या Salt March? The correct answer is Cripps mission. Option 2 यहाँ पर correct है. Answer key में भी correctly marked है. 52 ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. ऑप्शन 4 16 2/3 यहाँ करेक्ट आंसर है. देन अगेन कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन. रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन 2 करेक्ट है. ये अगेन आपकी कंप्यूटर्स के जो पीडीएफ से उसमें गिवन है और ये क्वेश्चन तो मॉक में भी आ चुका है, तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए. देन यहाँ पर सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस की बात करी गई है. 4% यहाँ करेक्ट आंसर है. ऑप्शन 2. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, ये आपका 10 है यहाँ पर करेक्ट आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये कौन से राइट का पार्ट है? ये आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको आंसर नहीं भी पता था. ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है. देन मूविंग फॉरवर्ड, 1 zettabyte इज इक्वल टू which of the following? गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट? इट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट. हमारा ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट आंसर है. देन ये हमारा रीजनिंग मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन. ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर है, करेक्टली मार्क्ड. देन ये हमारा डायरेक्शंस अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है.
तो ये भी बहुत बहुत इजी, इतने इजी वन लाइनर आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। पेपर तो मुझे लगता है कंप्लीट भी आपका जल्दी हो गया होगा। ऑप्शन वन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? अगर आप देखोगे ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये फर्स्ट जेन कंप्यूटर्स हैं, और लॉजिक भी लगाओगे तो अगर यहाँ पर नंबर देखोगे, कंप्यूटर्स की जो नंबरिंग होती है वो इसी तरह से होती है। ये आईबीएम सेवेंथ जेन है, आईबीएम सेवेंथ जेन फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है, ये सेवन सीरीज जो है। फोर्थ सीरीज अगर आप देखोगे आईबीएम फोर, ये फोर्थ जेन का पार्ट है। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है। देन कैलेंडर्स से क्वेश्चन है, ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट आंसर है ट्यूसडे। 62 का हमारा क्लॉक्स का क्वेश्चन, ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शॉर्टकट की, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है टू क्लोज अ फाइल? वर्ड की अगर कोई भी फाइल होती है तो वो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने से बंद होती है। देन एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अगर आप इसको लॉजिक से भी सॉल्व करते हैं, अगर हमें इसकी मिनिस्ट्री बतानी है बेसिकली ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सो ये वाला जो ऑफिस है सैंपल सर्वे ऑफिस, फाइनेंस, एजुकेशन, होम अफेयर्स या स्टैटिस्टिकल, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री, जो सर्वेज होते हैं वो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है, इसलिए ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। देन ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अगेन ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। पैरालंपिक्स, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से वो पैरा शटलर हैं। सो पैरालंपिक्स के फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, मेल रिलेटेड भी। पैरा शटलर कौन है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है इन सिंगल्स कैटेगरी एट द पेरिस पैरालंपिक्स? करेक्ट आंसर है नितेश कुमार। इनफैक्ट इनका ये फर्स्ट जो गोल्ड था वो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में है। सो ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगर आप देखोगे इस पेपर में आपके 13 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के से आए हैं और 7 करंट अफेयर से आए हैं। 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए हैं लास्ट ईयर। अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था विच मेड स्टूडेंट्स थिंक कि करंट अफेयर्स नहीं करना चाहिए, आंसर क्वेश्चन आते नहीं है। बट आई टोल्ड यू क्लियरली कि कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, आप कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं जा सकते हो। करंट अफेयर्स लास्ट ईयर नहीं आया, जरूरी नहीं है कि इस ईयर नहीं आएगा। देयर वर 7 क्वेश्चन, सो यू शुड हैव डन करंट अफेयर्स फॉर दिस पेपर। देन अरेंजमेंट बताना है हमें डिजिट्स का, यहाँ पर ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। सेपरेटली दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, रीजनिंग का है। अच्छा, अगेन वन अनदर क्वेश्चन जो जहां पर बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, स्पीकर या स्कैनर? अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे और आप सर्च करने भी लगोगे तो सीपीयू भी आएगा आंसर, मदरबोर्ड भी आएगा। अब करेक्ट आंसर आंसर की के हिसाब से सीपीयू है। नॉर्मली अगर आप देखोगे सीपीयू खुद में एक जैसे हार्ट एक प्रॉपर ऑर्गन है बॉडी का, ऐसे ही सीपीयू भी अगर आप देखोगे कंप्यूटर से एकदम सेपरेट एक ऑर्गन बना हुआ होता है। सीपीयू अलग से इंस्टॉल होता है, प्रोसेसर है उसमें, सो दैट इज लाइक द कोर। मदरबोर्ड से हाँ ये है कि आपका जो कनेक्टिविटी है, अब आप मदरबोर्ड को ब्रेन भी बोल सकते हो। आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि सीपीयू को भी ब्रेन मानते हैं, बट यहाँ पर करेक्ट सीपीयू ही होगा। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मदरबोर्ड होना चाहिए वो चैलेंज कर सकते हैं, ऑल्दो आई थिंक कि वो इस चीज को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आपको जो वो ऑप्शंस देते हैं जनरली, जो अगर वो करेक्ट है ऑप्शन, अगर हमने दो ऑप्शंस बन रहे हैं और उनकी तरफ से एक करेक्ट है जो उन्होंने चूज किया है, वो उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाउएवर यू कैन चैलेंज इफ यू वांट टू। देन लेन जो फंक्शन है एमएस एक्सेल में, दिस रिलेट्स टू टेक्स्ट, यहाँ पे जो स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट होती है उससे रिलेटेड होता है आपका लेन फंक्शन। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। देन अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इसमें से हमें बेसिकली अप्रोप्रिएट कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। ये कॉज एंड इफेक्ट आपको कराया गया था मॉड्यूल में भी, सो ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सेपरेट डिटेल डिस्कशन इसका आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा। देन सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आया, कॉर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है 3 सेंटीमीटर्स। शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एन। ये बहुत लोगों को, चाहे कंप्यूटर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो डेली, इसका आंसर क्लियरली पता ही होगा। कंट्रोल प्लस बी, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि कंट्रोल प्लस बी जो है वो हमारा बोल्ड का होता है, कंट्रोल प्लस बी जो है हमारा पेस्ट का होता है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो कहीं भी तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देन अगेन पैरालंपिक्स की फर्स्ट वुमेन एथलीट कौन है जिन्हें 3 मेडल्स मिले? अवनी लखेरा, शी वाज इन द न्यूज, हमने भी करंट अफेयर्स में क्लियरली डिस्कस किया है ये आपसे, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है। देन फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, फाइनल क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर बेस्ड, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड अगर आप देखोगे पूरा जो हमने पेपर डिस्कस किया, ये जो आंसर्स मार्क्ड है ये आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क्ड है। सो एज सच कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिली होगी एक्सेप्ट क्वेश्चन वन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जहां पर वर होना चाहिए, आंसर की में वॉज मार्क है। सो एज पर मी, कोड
Number 5453 only can be challenged. Now it's up to you if you want to challenge CPU वाला क्वेश्चन, CPU मदरबोर्ड वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, और वो क्वेश्चन जहां पर हम बात कर रहे थे अपील की, दैट शी अपील टू द एग्जामिनर, सो वो वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो. अप टू यू इफ यू वांट टू चैलेंज दैट, बट एज आई सेड मेरे हिसाब से उसमें चैलेंज बनेगा नहीं. एंड सी तमसा वाला रिवर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर है, तमसा वहां पर करेक्ट आंसर है. तो मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन ऐसा बचा है जो डाउटफुल है. मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आंसर की में करेक्टली मार्क है. सी अगर आप गलत आंसर की देख रहे हो देन प्लीज जो मैंने मैच कराए हैं आंसर उसके अकॉर्डिंग आप देखो. कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो शायद जैसे हिंदी पेपर है तो हिंदी पेपर में क्वेश्चंस अलग ऑर्डर में जम्बल्ड अलग फॉर्मेट में आए हैं, तो ऑब्वियसली आंसर भी वेरी करेंगे वहां पे. सो उसमें कंफ्यूज मत होइए, इंग्लिश आंसर की के अकॉर्डिंग मैच कीजिए आंसर्स. एंड जहां तक चैलेंज की बात है, स्टूडेंट्स सी एनी क्वेश्चन दैट यू चैलेंज, हर एक क्वेश्चन पे आपका 200 रुपीज लगेगा. मेरे हिसाब से सिर्फ एक जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है चैलेंज का वो बन रहा है. इन एनी केस कुछ अगर मैंने मिस आउट कर दिया है और आई एम ओवरलुक्ड और यू फील जेन्युइनली कोई करेक्ट आंसर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. उसपे मैं आपको बताऊंगी कि हाँ वो चैलेंज किया जा सकता है या नहीं. एज पर मी अभी फर्स्ट क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है. बाकी आपको यस पे करना होगा फीस. नाउ वन ऑफ यू कैन डिसाइड कि आप में से कौन उस क्वेश्चन को चैलेंज करने वाला है. हर कोई चैलेंज करेगा वो सही बात नहीं है और उससे कोई फायदा भी नहीं है, इनफैक्ट लॉस ही है. अगर आप सब लोग क्वेश्चन वन चैलेंज करने लग जाओगे बैठ के तो क्या होगा कि आपका सबका मल्टीप्लाई होके जो अमाउंट है वो उन तक पहुंच जाएगा जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. क्योंकि एक ने भी चैलेंज किया और क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, वो आंसर सही होके आएगा या क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा. उस तरह से ये वर्क करता है. क्वेश्चन ड्रॉप बेसिकली तब होता है जब क्वेश्चन में गलती होती है. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में जो वर और वॉज में कंफ्यूजन है, वर है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन में जिसने वर मार्क किया है ऑप्शन टू आपका करेक्ट हो जाएगा. वॉज जिसने मार्क करा है उसका रॉन्ग हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली स्कोर में भी चेंज आएगा. बट मल्टीप्लिसिटी अवॉइड करें क्योंकि किसी एक ने भी चैलेंज किया और चेंजेस हुए तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा या आपके ऊपर भी उसका लॉस, आपको भी उसका लॉस भुगतना पड़ेगा. ठीक है. बाकी और कोई क्वेश्चन जैसे सीपीयू वाला और ये क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हो देन डिसाइड अमंग्स योरसेल्फ कौन चैलेंज कर रहा है. किसी ने अगर कर दिया है वो आप कंफर्म कर दो कि जिसने भी चैलेंज कर दिया है, चैट बॉक्स में कमेंट में आप कंफर्म कर दो ताकि क्लियर हो जाए कि आपने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है और स्टूडेंट्स चैलेंज ना करें. नाउ वन थिंग कैन बी कि अगर आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर सीपीयू वाला क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो हो सकता है कि उनपे ये प्रेशर क्रिएट हो कि ये वाला क्वेश्चन चेंज करा जा सकता है या ड्रॉप करा जा सकता है. ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं. दैट्स रियली अप टू देम. जनरली वो इतना इजीली करते नहीं है, बट एनीवेज इफ यू वांट टू ट्राई योर लक यू कैन. एंड दैट इज ऑल रिगार्डिंग द होल आंसर की चैलेंज. क्वेश्चन पेपर हमने देखा काफी इजी पेपर था. 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के, कंप्यूटर्स के एज एक्सपेक्टेड. जो क्वेश्चन रहे हैं आपके मॉक्स में भी जो हमने फॉर्मेट दिया है वो ही मेंटेन रहा. 20 क्वेश्चंस आपके जीके करंट अफेयर्स से थे और 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स रीजनिंग से थे. सो फॉर्मेट तो बिल्कुल मॉक्स वाला जैसा ही रहा है. क्वेश्चंस भी ओवरलैपिंग रहे हैं, जो डिस्कशंस भी हुए हैं, तो इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं है. तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, सो कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि 205 210 की रेंज में रह सकती है. सो अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो यही आपका कट ऑफ का ब्रैकेट, फर्स्ट कट ऑफ फॉर सीएलसी की मैं बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी, यही कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ इफ योर स्कोर इज क्लोजर टू दिस, मान लो 200 है, तो यस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाए या LC1 LC2 में हो जाए. अभी एक बार वीडियो के बाद एक पोल कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके क्या आंसर्स बन रहे हैं, ताकि और हमको क्लैरिटी हो जाए कि क्या आंसर्स, क्या आपके वो किस रेंज में फॉल कर रहे हैं. बाकी एक बार फाइनल आंसर की आएगी, हम फिर से पोल कंडक्ट करेंगे. एंड जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं वो हम ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं आपको. बाकी कोई और स्टूडेंट है जिसका एग्जामिनेशन जो है वो सही नहीं गया और आपको आंसर की के बेसिस पे लग रहा है दैट आपका एडमिशन नहीं होगा, प्लीज जो अभी आगे आने वाली एग्जामिनेशन है उन पे अच्छे से फोकस करो. MHCET, NLU हो, NLSAT, मॉक्स नहीं दिए हैं अभी तक तो मॉक्स दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है. डोंट लूज होप इन दोज पेपर्स, वर्क हार्ड ऑन दोज पेपर्स एंड सी कि आपका करेक्ट हो जाए आंसर, वहां आपके आंसर्स वहां पर करेक्ट हो. यहाँ पर एक्यूरेसी भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पेपर में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. तो ये चीजें ध्यान में रखना आगे आने वाले पेपर्स के लिए.
और जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन चेक ऑल द स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग दीज एग्जामिनेशंस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। कोई डाउट क्वेरी है, कोई लीगल करियर में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होंगे आपको। एंड बाकी इसके ऊपर कोई क्वेरी है पेपर डिस्कशन के ऊपर, वो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। एंड कोई चैलेंज आपको लगता है क्वेश्चन भी किया जा सकता है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आई विल सी एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड टिल देन मेक श्योर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से जो हम कंटेंट डालते हैं वो आपके पेपर में काम आता है, पूछा जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस एट बोथ द प्लेसेस।